नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं चाचा भतीजा के जुगलबंदी की। जी हाँ, चिराग पासवान और हम पारस की बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है कि लगातार सियासी संग्राम में भी वैसे भी चिराग और पासवान को लेकर संतोष जी लगातार खबर बना रहे हैं। कुछ बात तो नहीं है, अपने इलाके का दोनों है तो इसका मतलब कुछ इलाकावाद तो नहीं ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चिराग और पारस बिहार की राजनीति में पचफोड़ना है। पचफोड़ना का मतलब क्या है कि जिसके साथ ये दोनों जाएंगे उस पार्टी का, उस गठबंधन का टेस्ट बदल जाएगा और फिर परिणाम भी प्रभावित होगा पूरी तरह से। अगर चाचा भतीजा महागठबंधन में चले आए तो बीजेपी के लिए पटना साहिब जैसा सीट भी मुश्किल हो जाएगा। कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर चाचा भतीजा एनडीए के साथ चल जाएगा तो बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जहां जबरदस्त फाइट होगी। और ये जो महागठबंधन दिख रहा है विशाल बरगद के पेड़ की तरह, वो पेड़ भरभरा के कई इलाकों में कई कंस्टिट्यूंसीज में गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये हम आपको बता दें। चिराग और पारस में इतनी ताकत है कि जो 5% 4% वोट हर कंस्टिट्यूंसीज में पासवान का है उसको वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसमें पारस से ज़्यादा चिराग की चलेगी। इसलिए चिराग को की राजनीति को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बिहार की राजनीति पर जब आप चर्चा कीजिएगा। इसलिए ये स्वाभाविक है कि चिराग और पारस के बीच जो चीज़ें चल रही हैं उस पर खास नज़र बनाए रखें। क्या जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे बीजेपी है, या फिर जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे चिराग की कोई और रणनीति है? क्योंकि कुछ न कुछ तो है जो स्वाभाविक नहीं है। कल ही चाचा आए, कितना गंभीर आरोप लगा दिया उसने चिराग पर कि भाई मिथिलांचल की परंपरा है, वो मेरा बेटा है, बड़े बड़े भाई का बेटा है, मिला आशीर्वाद हमने दिया, लेकिन इसका ये राजनीतिक मतलब नहीं होना चाहिए। वो आदमी आरजेडी के लिए काम किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, तेज प्रताप को जिताने के लिए हसनपुर में उम्मीदवार खड़ा कर दिया, राघोपुर से तेजस्वी को जिताने के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वैशाली से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, कई ऐसी कंस्टिट्यूंसी से उन्होंने खड़ा किया उम्मीदवार को, जिससे राजद को लाभ हुआ है। ये राजद का बी टीम है। इस अंदाज में उन्होंने बात रखी, लेकिन कुछ तो कुछ है, कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो पहले जरा कल जो वो बयान आया था आज एक बार फिर से आप सुन लीजिए। के लोगों को, खास के बिहार के लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के, एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति, होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का, और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी तो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। तो आपने सुना बयान में तलखी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, जरा ये भी देखिए। पहले जैसे पारस का बयान में जो तलखी भतीजे को लेकर आता था वो तलखी आज नहीं है। आज सफाई देने के मूड में वो है।
और अपने गांव की परंपराओं के सहारे सफाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। और आज भतीजा आया तो चाचा के सवालों के सहारे भतीजा से भी सवाल किया गया। तो ज़रा सुनिए भतीजा का अंदाज क्या है। बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई हैं। किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहाँ पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। आपने कहा है कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे, पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु सुनिए, ये 2 साल पहले की बातें हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं आज करूँगा। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फर्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भैया। तो आपने सुना, कल तक भतीजा परिवार की बात कर रहा था कि परिवार के सबसे बड़े अभिभावक वो हैं, गार्जियन हैं। उनकी हर बातों को हम सराखों पर रखेंगे। उनका जो भी निर्णय होगा हम सब लोग मानने को तैयार हैं। ये परिवार का मामला है, पार्टी का मामला नहीं है। हम लोग मिल बैठ के सुलझा लेंगे। लेकिन आज वो क्या कह रहा है कि ये मामला परिवार का नहीं है, ये मामला देश का है। और अब इस सब चीज़ों से अब ऊपर उठकर बात करने की जरूरत है। ये 72 घंटे के अंदर चिराग के बयान में बड़ा बदलाव है। जो 72 घंटे पहले दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई ये परिवार का मामला है और हम लोग परिवार के मामले में आपस में मिल बैठकर तय कर देंगे, अब ये मामला परिवार से उठाकर देश को पर लेके चले गए। मतलब अब दूसरे तरीके का इमोशन का कार्ड चिराग खेलना चाह रहा है। लेकिन इस पूरे बयान के दौरान चिराग के चेहरे पर तलखी देखने को नहीं मिली है। चिराग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाचा को लेकर हम भी उतना ही सजग हैं, सरल हैं जितना मिथिलांचल की परंपराओं में काका और पिताजी को सम्मान दिया जाता है। हम पिताजी की तरह चाचा को भी सम्मान दे रहे हैं, काका को भी सम्मान दे रहे हैं और वो हमारे सम्मानीय हैं। और आज तक हमने उनके बारे में कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोली जिनसे उनके मर्यादा को, उनके रिश्ते, हमारे उनके बीच का जो रिश्ता है उस रिश्ते में कोई अलग चीज़ें देखने को मिली। हमने हमेशा उनके लिए आदरणीय मेरे रहे हैं, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। भाषाई मर्यादाओं को हम कभी तोड़ेंगे नहीं। यही समझने की बात है। चाचा भतीजा जो कह रहे हैं क्या वही बात है? तलखी तो देखने को मिल रहा था कि हाजीपुर सीट लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन आज हाजीपुर सीट पर लड़ने वाली बात पर चिराग ने चुप्पी साध दी। कहा कि वो हम लोग अब देश की सोच रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कौन पूछता है। हम लोग देश सोच रहे हैं और 40 का 40 सीट बिहार में कैसे जीते इस पर हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे और 2025 में नीतीश कुमार को बिहार से खदेड़ देंगे। ये बात है तो कुछ तो बात है चिराग में। यूं ही चिराग इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। चाचा भी सॉफ्ट है। मतलब चाचा और भतीजा को कहीं कहीं लगने लगा है कि अगर हम दोनों इसी तरीके से लड़ते रहे और वो भी बयानबाजी के सहारे, तो इसका लाभ कोई न कोई है जो उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि चुनाव आने से पहले चाचा और भतीजा उन तमाम बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं के सहारे कोई लाभ उठाना चाह रहा है, उस बिंदु पर पहले आपसी बातचीत में थोड़ी शालीनता दिखाई जाए। मतलब सीट को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर। हालांकि चिराग ने आज कहा है कि हमारी जो डिमांड है उसको बीजेपी ने मान लिया है, लोकसभा चुनाव के लिए भी और विधानसभा चुनाव के लिए। मतलब
6 सीट उनको मिलेगा, 1 राज्यसभा में मिलेगा, 50 सीट विधानसभा में भी मिलेगा। उनके कहने का मतलब यही है। और अगर ऐसा है तो फिर चाचा की ज़रूरत क्या है? और चाचा बिहार के राजनीति में प्रासंगिक भी नहीं है जिसके लिए भतीजा को इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करना पड़े। मतलब चाचा और भतीजा के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, सौ और मात का खेल चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेकर दोनों परहेज कर रहे हैं। अगर चाचा को अगर जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या एनडीए में रहते हुए जो वो चाहते हैं, अगर वो नहीं मिला तो ये तय मानिए कि चाचा बोरिया बिस्तर उठाकर नीतीश के साथ चले आएंगे। और ये बात समझ में आ रही है, ये बात चिराग को समझ में आ रही है कि अगर हम चाचा भतीजा के बीच दूरियां बढ़ी तो तीसरा भी एक व्यक्ति है जो इंतजार कर रहा है, वो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार बिहार के मामले में चाणक्य है, इस बात को चिराग भी समझता है कि सिर्फ पार्टी ही नहीं तोड़ा है, वो घर से बेदखल करा दिया बीजेपी के साथ। और कब कहाँ चाचा राजनीति कर दें, मतलब नीतीश राजनीति कर दें और उसमें चिराग पूरी तौर पर ध्वस्त हो जाए, इस बात को अब चिराग समझने लगा है। और इसी समझदारी का ये प्रभाव है कि वो चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना चाहता है कि हमारा जो परिवार अभी टूटा हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम परिवार को एक करें। और परिवार के एका के लिए जो भाषाई मर्यादा है, पहले उसका ख्याल रखा जाए। देखिए आगे आगे होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि रामविलास पासवान की विरासत को लेकर बीजेपी की जो भी सोच रही हो, नीतीश कुमार भी इन दिलचस्पी ले रहे हैं और वो अपने अंदाज में दिलचस्पी ले रहे हैं। और उनका जो अंदाज है वो अंदाज यही है कि पहले घर को तोड़ो। अगर चिराग बुझाना है तो घर को तोड़ो। वोट भले ही चिराग के साथ हो पासवान, लेकिन बिहार की सियासत में जो पॉलिटिक्स, एक सांकेतिक पॉलिटिक्स का जो एक मज़ा रहा है, उस मज़े के सहारे चिराग के परिवार के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी जाए जिसके सहारे चिराग का चिराग भी बुझ जाए और एनडीए जो सियासत कर रही है वो सियासत की भी हवा निकल जाए। अब नीतीश इस मामले में जो भी सोच रहे हैं, और नीतीश अभी तक चिराग के मामले में या रामविलास पासवान के मामले में जो चाहा है वही हुआ है, क्योंकि वो बड़े स्तर पर सौदेबाजी कर लेते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग का चिराग न जले, इसके लिए कहाँ से कहाँ तक निशाना लगाते हैं, किस तरीके से निशाना लगाते हैं, उस पर हम सबों की नज़र है। क्योंकि पासवान का विरासत तभी बचेगा जब चाचा और भतीजा साथ आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो भावनात्मक तरीके से भले ही चिराग के पक्ष में हो, लेकिन चुनावी राजनीति में कभी कभी भावना से इतर भी वोटिंग हो जाता है और ऐसे में चिराग को नुकसान भी हो सकता है। और यही चिराग इस बात को समझ रहा है और इसी समझदारी की वजह से पहले वो परिवार जोड़ने की कोशिश कर रही है और सहारा देश का ले रहा है।